Hello and a very warm welcome to today's session. आज के सेशन में हम बहुत ही ईजिली विद इन मिनट्स 25 इंपॉर्टेंट इंग्लिश ईडियम्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो हम 25 इंपॉर्टेंट ईडियम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम्स को कवर करेंगे और ये भी विद इन मिनट्स। अब आज के सेशन की खासियत ये है कि सारे के सारे ईडियम्स जो हम कवर करेंगे उनको आप एक कैटेगरी में डाल सकते हैं और आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा जब भी आप अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस की स्टडी को करते हैं, क्योंकि अगर आप एक क्लस्टर बना लेते हैं, और क्लस्टर कैसे बनाया जाता है, आप कोई भी एक शब्द ले लीजिए या कोई भी एक फ्रेज़ ले लीजिए और देखिए कि कहाँ कहाँ पर कितने सारे प्रकार के इडियम्स में यही फ्रेज़ या वही शब्द आ रहा है, या किसी टॉपिक से रिलेटेड या सेम अर्थ से रिलेटेड आपके जो इडियम्स होते हैं उन्हें आप एकजुट कर सकते हैं एंड यू कैन रिटेन दैम बेटर। तो आज हम 25 इंपॉर्टेंट इंग्लिश इडियम्स को कवर करेंगे विद इन मिनट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विकली देख लेते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हम वेरी का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे हम कहते हैं ओ ही इज़ अ वेरी ओल्ड, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड बुक दैट आई हैव, सो दिस इज़ एन एंशिएंट बुक दैट आई हैव, ठीक है। या फिर हम कहते हैं ओ इट्स वेरी पेनफुल राइट नाउ, इट्स एक्सक्रूशिएटिंग राइट नाउ। तो ही इज़ वेरी पुअर, ही इज़ अ डेस्टिट्यूट, ठीक है। तो इस तरह से आप वेरी का प्रयोग ना करके इन सारे वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। सो डू रिमेंबर दैट, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड दिस इज़ योर टिप फॉर टुडे, दिस इज़ योर टिप फॉर टुडे। ओके, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। आज के सारे 25 इडियम्स जो हैं वो 25 इडियम्स आ रहे हैं आपके इस वर्ड आउट ऑफ से, ठीक है। हर एक इडियम के अंदर एक चीज़ जो कॉमन है वो है आउट ऑफ, वो है आउट ऑफ, ठीक है। आउट ऑफ, ठीक है। तो इसे जब हम प्रोनाउंस करते हैं ये आउट ऑफ हो जाता है, आउट ऑफ, इस तरह से हम जोर से इसे प्रोनाउंस करते हैं, पर अदरवाइज दिस वर्ड इज आउट ऑफ, ठीक है। सारे के सारे 25 इडियम्स जो हम कवर करेंगे ये सारे के सारे आउट ऑफ से एसोसिएटेड होंगे। लेट्स क्विकली लुक एट दैम। आउट ऑफ क्वेश्चन और आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का अर्थ होता है कोई भी चीज़ जो बिल्कुल ही असंभव है। अगर कोई भी चीज़ बिल्कुल ही असंभव होती है तो उसके लिए हम आउट ऑफ द क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम आउट ऑफ द क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं, यानी कि वो चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो आउट ऑफ द क्वेश्चन का क्या अर्थ हो जाता है, कोई भी चीज़ जो पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज़ जो संभव नहीं है, तो उसके लिए हम आउट ऑफ द क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर इम्पॉसिबल है, अनएक्सेप्टेबल है, प्रीपोस्टरस है, प्रीपोस्टरस, रिडिकुलस, absurd, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अनएक्सेप्टेबल है, अनथिंकेबल है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, असंभव है, उसे आप कहेंगे आउट ऑफ द क्वेश्चन। Going out during lockdown is out of the question, or going out and partying during lockdown is out of the question। मतलब कि it's impossible, it is unacceptable, it is unthinkable। तो कोई भी चीज़ अगर असंभव होती है, कोई भी चीज़ अगर असंभव होती है तो उसके लिए हम ये फ्रेज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे, हम इस फ्रेज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे। Because I don't have enough money, buying a new villa is out of the question now, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अभी अधिक धनराशि नहीं है तो बाइंग अ न्यू विला इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज़ जो असंभव है, उसके लिए हम आउट ऑफ द क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं, आउट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का अर्थ होता है अचानक से, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर अचानक से हो जाती है तो उसके लिए हम आउट ऑफ द ब्लू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल ही केम आउट ऑफ द ब्लू, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम। तो कोई भी चीज़ अगर चेतावनी दिए बिना आ रही है, या कोई भी चीज़ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली हो रही है, आउट ऑफ द ब्लू आई गॉट एन इन्विटेशन फॉर हिज मैरिज, आउट ऑफ द ब्लू I got the new job appointment letter, ठीक है। तो आउट ऑफ द ब्लू का क्या अर्थ हो जाता है, आउट ऑफ द ब्लू का अर्थ हो जाता है कोई भी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेडली हो रही है, विदाउट वार्निंग हो रही है, उसके लिए आप आउट ऑफ द ब्लू का प्रयोग करते हैं, उसके लिए आप आउट ऑफ द ब्लू का प्रयोग करते हैं। सो डू रिमेंबर दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
आउट ऑफ द ब्लू शी टोल्ड मी दैट शी वाज मूविंग टू न्यूयॉर्क, मतलब एकदम से उन्होंने मुझे बताया, अचानक से मुझे बताया। तो कोई भी चीज़ अगर आप अचानक से करते हैं, एकदम से करते हैं, उसके लिए आप आउट ऑफ द ब्लू का प्रयोग करेंगे, उसके लिए आप आउट ऑफ द ब्लू का प्रयोग करेंगे। प्लीज़ रिमेंबर दैट, फॉर दैट विल यूज़ आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू का प्रयोग करेंगे। आउट ऑफ लाइन, आउट ऑफ लाइन, आउट ऑफ लाइन का अर्थ होता है अगर आपका जो आचरण है वो अशिष्ट है, ठीक है, अगर आपका आचरण जो है वो अशिष्ट है तो उसको आउट ऑफ लाइन कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आउट ऑफ लाइन कहते हैं। अगर कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल है, रूड है, ठीक है, रूल्स को ब्रेक कर रहा है तो उसको हम आउट ऑफ लाइन कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, आउट ऑफ लाइन कहेंगे। दिस वॉज एन आउट ऑफ लाइन बिहेवियर, दिस वॉज एन आउट ऑफ लाइन बिहेवियर। तो आउट ऑफ लाइन का क्या अर्थ हो जाता है, जब आप रूडली बिहेव करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं, इनअप्रोप्रिएटली बिहेव करते हैं, तो उसको आउट ऑफ लाइन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, आउट ऑफ लाइन बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आप रूडली बिहेव कर रहे हैं, अगर आप डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहे हैं, इनअप्रोप्रिएटली बिहेव कर रहे हैं, तो उसे आउट ऑफ लाइन बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, उसे आउट ऑफ लाइन बोला जाता है, आउट ऑफ लाइन, ठीक है। तो इसे आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। His behavior was completely out of line last night. His behavior was completely out of line last night. ये commonly पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, so do remember that. आउट ऑफ माई लीग, आउट ऑफ माई लीग, आउट ऑफ माई लीग अक्सर यूज़ किया जाता है अगर आप कहना चाह रहे हैं कि एक रिलेशनशिप में आपका जो पार्टनर है वो आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, या फिर अगर आप एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ही इज़ आउट ऑफ माई लीग और शी इज़ आउट ऑफ माई लीग। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दैट ये पर्सन बहुत स्टूडियस लग रहा है एंड शी इज़ आउट ऑफ माई लीग, शी इज़ आउट ऑफ माई लीग, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आउट ऑफ माई लीग का अर्थ हो जाता है जब एक रिलेशनशिप में दूसरा व्यक्ति जो है वो सुपीरियर होता है या बेटर होता है, वो सुपीरियर होता है या बेटर होता है। आउट ऑफ माई लीग, आउट ऑफ माई लीग, ही वाज आउट ऑफ माई लीग, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है। आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर, ये आपका नेक्स्ट इडियम है, आउट ऑफ नोवेयर। आउट ऑफ नोवेयर का अर्थ होता है अगेन सडनली, कोई भी चीज़ जो अचानक से हो रही है, अनएक्सपेक्टेडली हो रही है। आउट ऑफ नोवेयर आई गॉट द न्यूज़ दैट आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल टुमारो टू कलेक्ट द रिपोर्ट्स, ठीक है। आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर आई गॉट अ न्यू प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन। तो आउट ऑफ नोवेयर का अर्थ हो जाता है एकदम से, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, उसके लिए हम आउट ऑफ नोवेयर का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम आउट ऑफ नोवेयर का यूज़ करते हैं। दैट कार केम आउट ऑफ नोवेयर एंड वी ऑलमोस्ट हैड एन एक्सीडेंट। वो कार एकदम अनएक्सपेक्टेडली पता नहीं कहाँ से आ गई एंड वी ऑलमोस्ट हैड एन एक्सीडेंट। द कार केम आउट ऑफ नोवेयर, नोवेयर मतलब कहीं से भी, मतलब कोई चीज़ कहीं से भी नहीं आ रही है, यानी कि अचानक से आ रही है, एकदम आपको टाइम भी नहीं मिल रहा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। सो दैट कार केम आउट ऑफ नोवेयर एंड वी ऑलमोस्ट हैड एन एक्सीडेंट, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर, कोई भी चीज़ आउट ऑफ ऑर्डर तब होती है अगर वो डिसफंक्शनल हो जाती है। इफ़ एनीथिंग इज़ डिसफंक्शनल तो उसको हम आउट ऑफ ऑर्डर कहेंगे। अगर आपकी कोई भी चीज़ डिसफंक्शनल है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर है, वो क्या है, वो आउट ऑफ ऑर्डर है। दैट मीन्स इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, इट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। नोटिस एलिवेटर्स आउट ऑफ ऑर्डर, नोटिस एलिवेटर्स आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आउट ऑफ ऑर्डर, कोई भी चीज़ जो ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। लेट्स टेक द स्टेयर्स बिकॉज द एलिवेटर इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। एलिवेटर, लिफ्ट, लिफ्ट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। तो हम लोगों को सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए बिकॉज द एलिवेटर इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सो आउट ऑफ ऑर्डर, समथिंग विच इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, समथिंग विच इज़ डिसफंक्शनल। आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ प्लेस का अर्थ होता है जब कोई चीज़ उसके सही स्थान पर नहीं होती है, यानी कि कियोटिक होती है, यानी कि मेसी होती है। जैसे अगर आपका एक रूम है वो बिल्कुल ही सब उथल पुथल हुआ हुआ है वहाँ पर, तो आप कहेंगे दैट दिस इंटायर रूम इज़ हेल्टर स्केल्टर या आउट ऑफ प्लेस, हेल्टर स्केल्टर या आउट ऑफ प्लेस, ठीक है। तो आप यही बोलेंगे कि वो जो पूरा का पूरा कमरा है वो क्या है, वो पूरा का पूरा कमरा जो है वो आउट ऑफ प्लेस है, हेल्टर
हेल्टर स्केल्टर है, यानी कि सब कुछ इधर उधर हो गया है। सो आउट ऑफ प्लेस का क्या अर्थ हो जाता है? आउट ऑफ प्लेस का अर्थ हो जाता है व्हेन यू फील और लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, या फिर व्हेन समथिंग्स आर डिसअरेंज्ड और मेसी। अब देखिए ये वाला फर्स्ट का क्या अर्थ हो जाता है? आउट ऑफ प्लेस का ये भी अर्थ होता है कि जैसे अगर एक गैदरिंग है, ठीक है, अगर आप एक इंट्रोवर्टेड पर्सन है तो यू विल फील आउट ऑफ प्लेस एक गैदरिंग में, ठीक है। क्यों आप आउट ऑफ प्लेस फील करेंगे? बिकॉज यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। या फिर आप कहिए कि आप एक शादी की पार्टी में नॉर्मल कपड़े पहन के चले गए हैं, या आप एक नॉर्मल मीटिंग में शादी के कपड़े डाल के चले गए हैं, तो आप डिफरेंट लगेंगे आम लोगों से, ठीक है। सो व्हेन यू आर फीलिंग आउट ऑफ प्लेस दैट मीन्स कि या तो आप कंफर्टेबल नहीं है वहाँ पर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं दैट यू आर फीलिंग दैट यू आर लुकिंग वेरी डिफरेंट इन अपीयरेंस, ठीक है। ही लुक्ड आउट ऑफ प्लेस वेयरिंग अ सूट एंड टाई एट द बीच पार्टी, यानी कि वो फॉर्मल कपड़े पहन के आ गए थे एट अ बीच पार्टी। So he looked out of place. He looked out of place. आउट ऑफ शेप, आउट ऑफ शेप का अर्थ हो जाता है जब कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो वेट पुट ऑन कर रहे हैं, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड आउट ऑफ शेप, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड आउट ऑफ शेप। आउट ऑफ शेप का क्या अर्थ हो जाता है? आउट ऑफ शेप का अर्थ हो जाता है जब कोई व्यक्ति जो है वो प्रॉपर शेप में नहीं है, यानी कि मोटे हो गए हैं। इन शेप, ही इज़ इन शेप, ही इज़ आउट ऑफ शेप, ही इज़ आउट ऑफ शेप, नॉट फिजिकली फिट, नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग, हेल्दी कंडीशन में नहीं है। We will use out of shape for them. हम लोग उनके लिए out of shape का प्रयोग करेंगे। I need to start exercising because I'm out of shape these days due to lockdown, ठीक है। तो out of shape का क्या अर्थ हो जाता है? out of shape का अर्थ हो जाता है जब आपका जो बहुत ही ढीलापन हो गया है, मोटापा आ गया है, तो उसको out of shape कहेंगे। आउट ऑफ द लूप, आउट ऑफ द लूप, आउट ऑफ द लूप का अर्थ होता है जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। जैसे अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, देखिए लूप क्या होता है, ये तो ये एक लूप बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एक व्यक्ति को किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो दैट पर्सन इज आउट ऑफ द लूप, दैट पर्सन विल बी आउट ऑफ द लूप। आई एम सॉरी, आई वॉज आउट ऑफ द लूप, आई डिडंट नो दैट आई हैड टू अरेंज द पार्टी, ठीक है। तो आउट ऑफ द लूप का अर्थ होता है जब व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, दैट पर्सन इज अनइन्फॉर्म्ड, दैट पर्सन इज अनइन्फॉर्म्ड, दैट मीन्स यू आर नॉट हैविंग ऑल दी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो बाकी सब लोगों के पास है। जो सारी इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों के पास है वो आपके पास नहीं है। सो यू आर आउट ऑफ द लूप, यू आर आउट ऑफ द लूप, यू आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन, नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन। Tell me why he got fired. I'm out of the loop. Tell me why he got fired. I'm out of the loop. ठीक है, तो please tell me because I'm not informed. I was out of the loop. ठीक है, मुझे जानकारी नहीं मिली थी। Out of breath, out of breath is when you're gasping for breath. That means कि exercise के बाद जब आप इस तरह से आपकी सांस फूल जाती है, you're running out of breath. I'm running out of breath after completing 10,000 steps today, ठीक है। So I was running out of breath after completing 10,000 steps today. तो out of breath का अर्थ हो जाता है जब आपकी सांस फूल जाती है, as you can see in these images, ठीक है। तो उसको कहेंगे out of breath, out of breath. Difficulty in breathing especially after exercising heavily, ठीक है। So difficulty in breathing especially after exercising heavily, उसके लिए हम कहेंगे out of breath, ठीक है। I ran so fast and now I'm out of breath. I ran so fast and now I'm out of breath, ठीक है। आउट ऑफ कैरेक्टर, आउट ऑफ कैरेक्टर का अर्थ होता है यू आर बिहेविंग डिफरेंटली दैन यूजुअल। आई वॉज आउट ऑफ कैरेक्टर, आप अलग सा बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। व्हेन यू आर बिहेविंग डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल पर्सनैलिटी, व्हेन यू आर बिहेविंग डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल पर्सनैलिटी, उसको हम कहेंगे आउट ऑफ कैरेक्टर। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आउट ऑफ कैरेक्टर। व्हेन यू आर बिहेविंग वेरी डिफरेंटली दैन यूजुअल, जब आप दूसरों के यूजुअल बिहेवियर से बहुत ही डिफरेंट तरीके से एक तरह से एक्ट कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, उसे हम आउट ऑफ कैरेक्टर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? आउट ऑफ कैरेक्टर, डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पर्सनैलिटी। His impolite behavior last night was completely out of character, ठीक है, it was completely out of character, आप अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। Not what you usually do, ठीक है, मतलब आप बिल्कुल अजीब तरीके से जब बिहेव करते हैं तो उसको कहते हैं out of character, you're out of character।
आउट ऑफ द वे, जब आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल तरीके से आपकी मदद करने की कोशिश करता है, देव गॉन ऑल आउट द वे टू हेल्प यू इन दिस आवर ऑफ क्राइसिस, ठीक है। तो आउट ऑफ द वे का क्या अर्थ हो जाएगा, कोई भी चीज़ जो इनकन्वीनियंट थी किसी व्यक्ति के लिए, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन, सो वी विल यूज आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे, ही वेंट आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू, आउट ऑफ द वे. Let's meet somewhere closer because that restaurant is out of the way, ठीक है। Let's meet somewhere closer because that restaurant is out of the way, because वो inconvenient है, बहुत ही मुश्किल होगी वहाँ पर पहुँचना। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत अमेजिंग है, स्ट्यूपेंडस है, याद है हमने वर्ड किया था स्ट्यूपेंडस अपने पिछली क्लास में। तो सिमिलरली आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग दैट इज़ अमेजिंग, समथिंग दैट इज़ फैंटास्टिक, समथिंग दैट इज़ ग्रेट, ठीक है। कोई भी चीज़ जो अमेजिंग है, फैंटास्टिक है, ग्रेट है, उसके लिए हम कहेंगे आउट ऑफ द वर्ल्ड, उसके लिए हम कहेंगे आउट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हर मदर्स कुकिंग इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, समथिंग दैट इज़ फैंटास्टिक, incredible, great, out of the world. आउट ऑफ टच, आउट ऑफ टच का अर्थ होता है कि अब आपको आदत नहीं है। जैसे अगर आप कोई कार्य करते थे पहले 5-6 साल पहले, लेकिन अब वो आप काम नहीं करते हैं, तो आप कहेंगे आउट ऑफ टच, आई एम सॉरी, आई एम आउट ऑफ टच राइट नाउ, आई कांट यूज़ कंप्यूटर दैट वेल एज आई यूज टू। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी व्यक्ति के साथ हमारा नाता टूट जाता है कुछ समय के लिए, सो आई एम आउट ऑफ टच फ्रॉम दैट पर्सन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, या तो आप जब कम्युनिकेट नहीं करते हैं विद वन अनदर, या फिर कभी कभी जब आपका उतना एक्सपीरियंस कंटिन्यूटी में नहीं रहता है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए आप आउट ऑफ टच का प्रयोग करते हैं। I don't know where he lives, we've been out of touch for a while. I don't know where he lives, we've been out of touch for a while. Out of turn, all right, out of turn. Now out of turn is basically when you say something जो आपको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक मीटिंग चल रही है, कोई बोल रहा है, कोई वक्ता बोल रहा है और आप एकदम से कुछ बोलने लग जाते हैं, तो you're speaking out of turn, you're speaking out of turn. So to say something that you're not supposed to say and make people upset, out of turn, you speak out of turn, those are not good manners or good etiquettes. So out of turn बोलते हैं उसको। आई एम सॉरी इफ आई स्पोक आउट ऑफ टर्न एट द मीटिंग। आउट ऑफ टर्न का क्या अर्थ हो जाता है, आउट ऑफ टर्न का अर्थ हो जाता है कि जब भी आप एक तरह से गलत तरीके से किसी को रिबट करते हैं या इंटरवीन करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट, आउट ऑफ पॉकेट का अर्थ हो जाता है जब आप अपने खुद के पैसे से कोई ऑफिशियल एक्सपेंडिचर करते हैं। आई हैड टू पे आउट ऑफ माई पॉकेट, आई हैड टू पे आउट ऑफ माई पॉकेट फॉर प्रिंटिंग दीज कार्ड्स, आई हैड टू पे आउट ऑफ माई पॉकेट फॉर प्रिंटिंग दीज कार्ड्स, ठीक है। सो पे आउट ऑफ योर पॉकेट का अर्थ हो जाता है जब आप अपने खुद के पैसे लगा के पे करते हैं, when you pay with your own money instead of your company or insurance paying for it. He has excellent health insurance and he doesn't need to pay anything out of pocket, ठीक है। He's got an excellent health insurance and he doesn't have to pay anything out of his pocket. आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी का अर्थ हो जाता है कोई भी चीज़ जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से अनयूजुअल है, डिफरेंट है। सो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी से बाहर, आम चीज़ों से बाहर। सो समथिंग विच इज़ अनयूजुअल और डिफरेंट, समथिंग विच इज़ अनयूजुअल और डिफरेंट। हिज स्टाइल इज़ अ बिट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, हिज स्टाइल इज़ अ बिट आउट ऑफ समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, हिज स्टाइल इज़ अ बिट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। आउट ऑफ योर माइंड, आउट ऑफ योर माइंड मतलब पागल हो गए हो क्या, आई यू आउट ऑफ योर माइंड, आई यू क्रेजी, आप पागल हो गए हैं क्या, आई यू आउट ऑफ योर माइंड, आई यू क्रेजी, आई यू आउट ऑफ योर माइंड, आई यू क्रेजी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड इफ़ यू थिंक आई एम गोइंग टू डू दैट, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड इफ़ यू थिंक आई एम गोइंग टू डू दैट, यू मस्ट बी क्रेजी। आउट ऑफ प्रैक्टिस एक तरह से आउट ऑफ टच का एक पार्ट था। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, दैट मीन्स कि जब आप जो चीज़ जिसमें आप या तो माहिर थे या जिस चीज़ को आप करते थे उसमें आपकी लैक ऑफ कंटिन्यूटी आ गई है, ठीक है। तो आप पूरी तरह से कंटिन्यूली उसको नहीं कर पाए हैं। सो वील यूज़ द वर्ड आउट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। वील यूज़ द वर्ड आउट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसको चीज़ को आपने याद रखना है। आउट ऑफ प्रैक्टिस का क्या अर्थ होता है कि जब आपकी जो स्किल लेवल है वो नीचे चला गया है, इट हैज़ gone down because of lack of practice, because of lack of practice you are out of practice. Please don't ask me to play the piano tonight, I'm out of practice. Please don't ask me to play the piano tonight, I'm out of practice.
आउट ऑफ द पिक्चर का अर्थ होता है कि अब आप उस चीज़ के साथ इन्वॉल्व नहीं हैं, यू आर नो लॉन्गर इन्वॉल्व, यू आर नॉट देयर एनी मोर, आई एम आउट ऑफ द पिक्चर एज फार एज दिस प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड एट द मोमेंट, आई एम आउट ऑफ द पिक्चर, आउट ऑफ द पिक्चर कि अभी आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यू आर नो मोर अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है, यू आर आउट ऑफ द पिक्चर, यू आर आउट ऑफ द पिक्चर। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, यू आर आउट ऑफ द पिक्चर, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। She's dating a new guy. The old guy is out of the picture. She's dating a new guy. The old guy is out of the picture. Out of my budget. Out of my budget, something which is too expensive, costly है, बहुत ही ज़्यादा exorbitant rate पे है, तो that is out of my budget. That is out of my budget. Too expensive for me. बहुत ही ज़्यादा expensive है मेरे लिए. Out of my budget, too expensive for me. Out of my budget, too expensive for me. I need to find a less expensive car because this one is out of my budget. Alright? आउट ऑफ माई हैंड्स, आउट ऑफ माई हैंड्स, आउट ऑफ माई हैंड्स का अर्थ होता है आउट ऑफ योर कंट्रोल, ठीक है। सो अगर कोई सिचुएशन आपे से बाहर चली जाती है तो उसके लिए आउट ऑफ माई हैंड्स का प्रयोग किया जाता है। आई विश आई कुड, दिस विल बी आई विश आई कुड हेल्प यू बट इट्स आउट ऑफ माई हैंड्स, बट इट्स आउट ऑफ माई हैंड्स। आउट ऑफ माई हैंड्स का क्या अर्थ हो जाता है, इट इज़ गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ माई हैंड्स का क्या अर्थ हो जाता है, इट्स गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इडियम है। कॉमनली आपके एग्जाम में ये सारे ही वैसे आते हैं सेंटेंस फिलर्स के फॉर्म में, लेकिन ये आपका इडियोमैटिक फॉर्म में भी यूज़ किया पूछा जाता है। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, मतलब कि एक बद से बदतर स्थिति में चले जाना, ठीक है, एक बद से बदतर स्थिति में चले जाना, एक वर्स से वर्स्ट स्थिति में चले जाना, ठीक है, तो उसके लिए हम कहते हैं आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। Going from a bad situation to an even worse situation, going from a bad situation to an even worse situation. I know you hate your job, but if you quit, you'll be going out of the frying pan into the fire. You will be going out of the frying pan into the fire. You'll be going out of the frying pan into the fire. आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल का अर्थ हो जाता है कोई भी चीज़ जो क्योटिक हो गई है, ऑर्डर नहीं रहा है, तो उसके लिए हम आउट ऑफ कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। द न्यू टीचर डिडंट नो हाउ टू डिसिप्लिन द स्टूडेंट्स, दे वर आउट ऑफ कंट्रोल। आप एक तरह से आपा नहीं बना पाते हैं, यू आर नॉट एबल टू मेंटेन डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन जब नहीं मेंटेन कर पाते हैं, थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल, राइट। सो द न्यू टीचर डिडंट नो हाउ टू डिसिप्लिन द स्टूडेंट्स, दे वर आउट ऑफ कंट्रोल, दे वर आउट ऑफ कंट्रोल। And moving on to the last idiom for today, out of, out of. Out of का अर्थ होता है no more left, like I'm running out of excuses, I'm running out of gas, I'm running out of time, right? The car is running out of gas, I'm out of time. तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि out of भी आपका एक idiom है। out of का अर्थ होता है कि अब आप बिल्कुल कोई चीज़ आपके पास बची ही नहीं है, ठीक है, no more left, कोई चीज़ आपके पास बची नहीं है, no more left, so for that you use out of, for that you use out of। तो ये सारे के सारे 25 idioms जो कि आउट ऑफ फ्रेज से आ रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिवाइज ऑल ऑफ देम। ये कॉमनली आपके सेंटेंस फिलर्स के अंदर पूछे जाते हैं, आपके डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, सो यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद देम, और जितना ज़्यादा हो सके ट्राई टू यूज़ देम एज मच एज पॉसिबल बिकॉज दे आर सिंपल येट इम्पॉर्टेंट idioms एंड दे आर ऑल स्टार्टिंग विद द वर्ड आउट ऑफ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली डू कीप अस पोस्टेड। थैंक यू।